दिल्ली दंगा भड़काने के लिए उमर खालिद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला ये बताया गया है कि दिल्ली दंगे में उमर खालिद के बयान से लोगों में हिंसा भड़की थी और सरकार के खिलाफ वो लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। उससे ठीक पहले उमर खालिद का एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने अपना बयान देकर के बताया कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। सवाल ये है कि उमर का ये वीडियो देखिए और ये समझिए कि आखिर में दंगाई थे कौन और दंगा रोक कौन लोग रहे थे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका यह मतलब है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वीडियो के जरिए मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं। दिल्ली दंगों के जो दिल्ली पुलिस की कार्रवाई है, उसमें वो दंगाइयों को नहीं पकड़ रहे हैं जिन्होंने खुलेआम दंगा किया, दंगा भड़काया, पुलिस की मौजूदगी में भड़काया, टीवी कैमरा के सामने भड़काया। हम सबने देखा। उन पर एफआईआर तो दूर की बात, उनको एक बार दिल्ली पुलिस पूछताछ के लिए भी नहीं बुला रही है। वहीं दूसरी तरफ जो सरकार के आलोचक हैं, जो सरकार की नीतियों का और खासतौर से सीए कानून का विरोध कर रहे थे, एनआरसी का विरोध कर रहे थे, उनको झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। कोई सबूत नहीं है उनके पास। कई सारे छात्र नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले कई महीने से मुझको भी गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। झूठे झूठे बयान चलाते रहते हैं टीवी पे। पहले मेरी एक स्पीच जो 17 मिनट की स्पीच थी, उसमें से 20-30 सेकंड निकाल के उसको वायरल किया गया और बताया गया कि ये दंगे की साजिश है, कि मैंने लोगों को बोला कि सड़कों पर आके विरोध प्रदर्शन करें। जब मैंने वो पूरी 17 मिनट की स्पीच अपलोड कर दी, जिस स्पीच में मैं दंगा और हिंसा तो दूर की बात, मैं सत्याग्रह और अहिंसा गांधी के संदेश की बात कर रहा था, तो अब वो मेरे खिलाफ और नए नए झूठे बयान टीवी में चलाते हैं, मीडिया में चलाते हैं। लोगों से झूठी गवाही देने को मजबूर किया जा रहा है, उनको डरा धमका के पुलिस द्वारा, और कोशिश करी जा रही है कि जो भी सरकार की आलोचना करता है आज उसको जेल के पीछे बंद कर दिया जाए। क्या खता है मेरी? क्या ये खता है मेरी कि मैं बोलता हूं कि देश जितना आपका है उतना मेरा भी है? ये हमारा हिंदुस्तान जो खूबसूरत देश है, यहाँ इतने सारे धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, इतनी सारी भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, इतने अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन वो सारे लोग कानून के सामने, संविधान के सामने बराबर है। आज इसको बदलने की कोशिश करी जा रही है। आज हमको बांटने की कोशिश करी जा रही है, और इस बांटने की राजनीति के खिलाफ जो बोलता है उसको डरा धमका के जेल के पीछे बंद करके उसकी आवाज को बंद करने की कोशिश करी जा रही है। वो हमको डरा रहे हैं, लेकिन वो साथ में आपको भी डरा रहे हैं। वो हमारी आवाज को बंद कर रहे हैं, हमको कैद कर रहे हैं जेलों के पीछे, लेकिन आपको भी झूठ के अंदर कैद करना चाहते हैं, आपको डरा के चुप करा देना चाहते हैं। बस एक अपील करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा, डरिए मत। नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद कीजिए। जिन लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहे हैं, उन लोगों की रिहाई की मांग कीजिए। हर जुल्म के खिलाफ बोलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट करना अपने आप में एक दंगा था, या उस प्रोटेस्ट पर गोली चलाने वालों को दंगाई कहा जाना चाहिए था? सीए के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों में 2 बार गोलियां चली। वो दोनों युवक जो गिरफ्तार हुए, उन्हें दंगाई नहीं कहा गया, उन्हें छोड़ दिया गया। उन पर क्या कार्रवाई हुई इस पर मीडिया ने भी खबर नहीं दिखाई। मगर वो दोनों युवक जिन्होंने गोलियां चलाई थी, वो दंगाई नहीं कहे गए, उन्हें हमलावर कहा गया। एक लड़का जो लगातार गांधी के मुद्दों की बात कर रहा था, जो कह रहा था कि नफरत का जवाब हम प्यार से देंगे और सीए के खिलाफ हम बताएंगे कि इस देश में किस तरीके की हिटलर शाही चल रही थी, उसे दंगाई बताया गया। वो जगह जहां पर दंगा हुआ, जाफराबाद, वहां पर उमर खालिद नहीं थे, मगर वहां पर मौजूद थे कपिल मिश्रा, जो साफ साफ धमकी देते हुए दिखाई दे रहे थे कि अगर ये लोग यहां से नहीं हटे तो हम पुलिस की भी नहीं सुनेंगे और हम अपने तरह से कार्यवाही करेंगे। मगर उन्हें दंगाई नहीं कहा गया। इस देश में जो दंगा भड़काने वाले लोग हैं वो नेता बन जाते हैं, और जो दंगा रोकना चाहते हैं उन्हें दंगाई बता के पुलिस जेल में डाल देती है। इस देश की राजनीति का नया आयाम है, जहां दंगा करने वाला किसी पार्टी से टिकट पा जाता है और दंगा रोकने वाला किसी जेल में बैठ के सड़ रहा होता है। ऐसे कई उदाहरण आपने पहले देखे होंगे, लेकिन उमर खालिद की गिरफ्तारी के बाद कई लोग उमर के साथ आए हैं। योगेंद्र यादव ने भी ये बयान दिया है कि इस देश के लोकतंत्र की हत्या है। फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप ने उमर का वीडियो ट्वीट करके बात कही कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो समय दूर नहीं जब सरकार किसी को भी उठा करके जेल में डाल देगी। दिल्ली दंगों में तमाम तरीके के वीडियो वायरल हो रहे थे, जिसमें पुलिस पर भी बड़े सवाल खड़े हुए थे। कुछ वीडियो में पुलिस खुद भी पत्थर चलाते हुए दिखाई दी थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या उमर की गिरफ्तारी के बाद से दिल्ली दंगों का सच सामने आ जाएगा? दिल्ली दंगों के दोषी कौन लोग थे, ये दिल्ली पुलिस अब तक पता नहीं लगा पाई है। एक पुलिस जिसको देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस का तमगा दिया जाता है, वो दंगों के इतने लंबे समय के बाद भी
6 महीना लगभग आप एक समय मान लीजिए, अगर ये पता लगा पाने की स्थिति में नहीं है कि दंगे करने वाला और कराने वाले कौन थे, तो उस पुलिस को पुलिस का तमगा देना बेकार है। तमाम तरीके की गिरफ्तारियां होंगी। प्रोफेसर अपूर्वानंद को भी गिरफ्तार किया गया था, उन पर भी कार्यवाही की गई, योगेंद्र यादव के भी नाम है, प्रशांत भूषण का भी नाम आया था। लेकिन इस सब के बावजूद क्या दोषी तक हम पहुंच पाए? सवाल ये है। उम्र सही है या गलत है, इसका फैसला हम और आप नहीं कर सकते, वो काम कोर्ट का है। फिलहाल बीजेपी उस काम को आधे तौर पर खुद करने लगी है। इस देश में न्यायालय के फैसले से पहले इस देश में बीजेपी एक फैसला सुनाती है जिसे न्यायिक संगत फैसला मान लिया जाता है। मगर सवाल ये है कि क्या हम दोषी तक पहुंच पा रहे हैं या हमें डाइवर्ट किया जा रहा है? दिल्ली दंगे पर टीवी पत्रकारिता ने जिस तरीके की पत्रकारिता की, क्या वो भड़काने की स्थिति नहीं थी? क्या और रागिनी तिवारी नाम की एक महिला जिनके वीडियो बार बार फेसबुक पर वायरल हो रहे थे, वो उस वीडियो में मुस्लिमों को गाली देती हुई देखी जा रही थी, क्या उन पर कार्रवाई हुई? तमाम तरीके के लोग जो फेसबुक पर लाइव आकर के धार्मिक गालियां दे रहे थे, हमले करते हुए दिख रहे थे, क्या उन पर कार्रवाई हुई? नहीं हुई। तो फिर एक लड़का जो लगातार ये कहने की कोशिश कर रहा था कि हमें हिंसा नहीं करनी है, हमें नफरत का जवाब प्यार से देना है, वो सिर्फ सरकार के फैसले के खिलाफ था, इसलिए उसे दंगाई घोषित कर दिया जाएगा। इस पूरे माहौल को समझिए कि उमर के दंगाई होने के पीछे की 2 वजह हैं। एक उमर का धर्म है और दूसरा वो सरकार के खिलाफ थे। इस देश में अगर किसी को दंगाई बनाना है तो उसकी 2 पहचान, पहला तो उसका धर्म और दूसरा वो सरकार का विरोध कर रहा हो। सरकार का विरोध राष्ट्र का विरोध नहीं होता है, ये बात लंबे समय से समझाई जा रही है, और सरकार ही राष्ट्र नहीं होती है, ये बात भी समझाई जा रही है। मगर इस देश की पुलिस ने सत्यमेव जयते से समझौता कर लिया है और सरकार मेव जयते नाम का फॉर्मूला अपनाया है, जिसमें सरकार द्वारा कही गई हर बात सही होती है, सरकार के सारे मुद्दे सही होते हैं और जनता द्वितीयक हो जाती है। जब जनता द्वितीयक हो जाती है तो संविधान भी द्वितीयक हो जाता है। इस बात को समझिए कि ये सिर्फ उमर की गिरफ्तारी नहीं है, ये इस देश के संविधान की गिरफ्तारी है, और गिरफ्तारी है उन तमाम मौलिक अधिकारों की जो आपको सरकार के खिलाफ बोलने की आज़ादी देते हैं। अगर ये अधिकार धीरे धीरे ऐसे ही खत्म होते रहेंगे तो आने वाले दौर में हर किसी को दंगाई बताकर जेल के भीतर ठूस दिया जाएगा और सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोगों की कमी पड़ जाएगी। उम्र सही है या गलत है, इस फैसले से पहले ये बात तय कीजिए कि क्या दंगा कराने वाले दोषी अभी तक पकड़े गए हैं, और अगर नहीं तो ये किस सरकार की नाकामी है, इस पर सरकार से सवाल कीजिए। क्यों मीडिया ये प्रश्न नहीं पूछ रहा है, उससे भी ये सवाल कीजिए। और आपके साथ दिल्ली दंगे के नाम पर जो मीडिया ने और सरकार ने धोखा किया है उसे समझिए। बेल आइकन दबाइए, बोल तंत्र को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके की तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा सकें और आपको बता सकें कि गोदी मीडिया और सरकार ने मिल करके कैसे आपकी आवाज़ को दबा दिया है।